गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कनेक्ट हो जाओ सब लोग जल्दी से। कहाँ तक बताया है? जल्दी बताएं। टेक्स्ट करो। कहाँ तक हुआ है टेक्स्ट करो। शशांकी। हाँ देख लेंगे बेटा, उसको दिखा देंगे, बता देंगे। इधर भी थोड़ा सा व्यस्त ज़्यादा हूँ मैं, तो इसीलिए नहीं जो है बता पाए होंगे। बता दूंगा मैं इसको। टेक्स्ट करो कहाँ तक बताना है। इनामीन का मैकेनिज्म बताना है। ओके। हम्म। चलो देखो। मैकेनिज्म बनाओ साथ साथ। ओ यच कर दो डायरेक्ट।
CH2 बनाओ जल्दी से। बना लिए। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लिखना है, इसको लिखना, लिखो। इट बिहेव्स एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। It behaves as an ambident nucleophile. Ambident nucleophile मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लो, फिर उसके बाद बताते हैं। देखो, अमीन का रिएक्शन जब कराया गया कीटोन से, अटैक किया, अटैक कर एच प्लस से अटैक किया, एच प्लस ये पहले क्या होता है, एक तरीके से प्रोटोनेट होता है, ठीक है। उन दोनों स्टेप को एक ही में करके दिखा दिया गया। आप करना चाहे तो इस ओ को पहले प्रोटोनेट कराइए, फिर बॉन्ड तोड़िए, फिर नाइट्रोजन को लोन पेयर को अटैक कराइए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहां से एच प्लस निकला, एच प्लस निकलने के बाद में लास्ट वाले स्टेप में यहां से यहां तक क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जो आपको बताया गया है, उसका मतलब ये है, ध्यान से देखना, कि यहां पर ये वाला जो है, ये पूरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, वो है आपका क्या, कार्बन न्यूक्लियोफाइल, ठीक। ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन, ये क्या है आपका, नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल है। तो आपको पता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो आपके या एक से ज्यादा क्या हो, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं, ठीक है। बताइए समझ में। अब ये किस तरीके से, जैसे अभी तो ये मैंने सिंपल सा लिया, अब जैसे सामान्य तौर पे अगर ये ले लिया जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये जो आपने लिखा हुआ है उसके नीचे ये बना लीजिएगा। इनके पास में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। एक इसका और एग्जाम्पल लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे हमने ले लिया ये एमीन, सेम उसी तरीके से है, बस अंतर इतना है कि वहां पे ए साइक्लिक था, यहाँ पे क्या हो गया है, साइक्लिक हो गया है। मैकेनिज्म बनाना चाहे तो आप उसी तरीके से बनाइए। इनामीन, ठीक है, इसको बना लेना। हाँ, नीचे स्लाइड कर दिया हुआ है, बनाइए उसको। देखिए, पॉइंट करके लिखना है। लिखिए, द एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ इनामीन, द एल्काइलेशन and acylation of enamine is known as Stark enamine reaction, is known as Stark enamine reaction, Stark enamine reaction। अगला पॉइंट है एक, द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम
द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम and carbon carbon double bond are in the same plane and carbon carbon double bond are in the same plane. So enamine shows two resonating structures. So enamine shows two resonating structure. रिजोनेंस है ना। बना लो इसको। दोनों रिएक्शन को एक ही में दिखाया जा रहा है। ये एल्काइलेशन है, ये एसाइलेशन है। बनाओ इसको। अब इन दोनों में से किसी एक का मैकेनिज्म जो है बताना है। अब बताओ किसका बताएं, एसाइलेशन या एल्काइलेशन का। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट का किया हुआ है उसी तरीके से बहुत से ऐसे रिएक्शन किए हैं, यहां भी आपने किया हुआ है। बोलो, एल्काइलेशन का बताएं या एसाइलेशन का? किसका बताना है, एसाइलेशन या एल्काइलेशन? टेक्स्ट करो। अब ये ना करना कुछ लोग एसाइलेशन कर दो कुछ लोग एल्काइलेशन, बताऊंगा बस एक का।
बाकी जो है इस टाइप के बहुत से रिएक्शन कराया है उसको करो। हाँ दोनों इजी है बेटा, लेकिन सबको नहीं इजी लग रहा है ना, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बता दूं, कि कोई एक बता दूं। एसाइलेशन। अच्छा एसाइलेशन ही बता दीजिए, बहुत सही। चलो। मैकेनिज्म ऑफ एसाइलेशन। फर्स्ट वाले स्टेप का मैकेनिज्म नहीं दिखा रहे हैं, उसको आप बनाइएगा, जो इनामीन का है अभी अभी बताया है, इसीलिए डायरेक्ट इसको बना रहा हूं मैं। इमिनियम आयन होता है, उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। बनाओ। बन जाए तो बताओ। बन जाए तो टेक्स्ट करो।
बाकी सब लोग भी टेक्स्ट करें। एक ही दो लोग का आ रहा है टेक्स्ट। शिवम, विकास। हम्म। मैकेनिज्म समझ में आ रहा है या समझाना है? बताओ। समझ में आ रहा है मैकेनिज्म? टेक्स्ट करो। ऐसे मैकेनिज्म बहुत बताया है, इस वाले चैप्टर में भी बताया गया था आपको। क्लियर है? नोट करके लिखेंगे। नोट। विद अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, लिखिएगा। विद अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, with unsymmetrical ketones, with unsymmetrical ketones, the major product is formed from that enamine. The major product is formed from that enamine, which have less hindered carbon carbon double bond, which have less hindered carbon carbon double bond, or less substituted carbon carbon double bond, or less substituted carbon carbon double bond. जब हम अनसिमेट्रिकल कीटोन लेते हैं तब की बात हो रही है। ये दो टाइप की इनेमीन बनती है। माइनर, ये क्या होगा? मेजर। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा, आप देख रहे थे वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता था। ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण है ऐसा। आर एक्स पहला रिएजेंट, दूसरा रिएजेंट H3 प्लस कर दो। रहा है ये।
बना लें तो फिर बताएं। होता क्या है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ईन बनता है, दैट इज आपका एल्कीन बनता है, वो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला जो है वो मेजर होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला जो है वो माइनर होता है। तो ये स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण होता है। अब इसके बाद में अब ये अटैक करेंगे ना, इधर से कोई भी एसाइलेशन या अल्काइलेशन कराते हैं तो बड़े इजीली अटैक कर देंगे, स्टेरिक फैक्टर होता है। तो इसको जो है हम कॉमन टर्म में जो है वो बोलते हैं क्या है, रेजियो सेलेक्टिविटी। रेजियो सेलेक्टिविटी, ठीक है। रेजियो का मतलब जो है वो रीजन से होता है, ठीक। सेलेक्टिविटी का मतलब आप समझ रहे हैं, किन्हीं दो रीजन जब होते हैं तो उनमें से जब एक सिलेक्ट करना होता है तब रेजियो सेलेक्टिविटी बोला जाता है उसको, ठीक है। क्लियर है। अगला है, पॉइंट करके लिखेंगे। इनामीन गिव्स माइकल एडिशन, इनामीन गिव्स माइकल एडिशन with with alpha beta unsaturated ketone, with alpha beta unsaturated ketone or aldehyde, alpha beta unsaturated ketone or aldehyde। बनाओ इसको। याद होगा यहाँ पे भी 1,4 एडिशन बताए हुए हैं, माइकल एडिशन ऑर्गेनोमेटेलिक में। याद आ रहा है कि नहीं। 1 2 3 4। CH2 क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड C R O माइनस, यहाँ पे बनाइए, बनाने के बाद में फिर बताओ।
बन जाए तो फिर टेक्स्ट करो। और बाकी लोग भी बताएं। बाकी लोग भी बताएं। चलिए देखिए, यहाँ तक का आपको पता है कि किस तरीके से कैसे किया गया है। ठीक, ये इनामीन बना है यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जब हम लेते हैं, वो एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कीटोन लिया गया है, तो वो जा करके कंजुगेट या तो 1,4 एडिशन देता है। नामनक्लेचर कुछ इस तरीके से करते हैं, 1 2, फिर यहाँ से 3, और ये क्या हो गया 4 ना। 4 वाली पोजीशन पे अटैक दिखा दीजिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 4 वाली पोजीशन पे अटैक किया, यही है 4 वाली पोजीशन। ठीक, फिर उसके बाद में प्रोटोनेट कराइए, ये O- कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH में। फिर ये क्या है आपका, इनॉल है। ठीक है, इनॉल है। टाटोमराइज होगा किसमें, कीटो में। ये टाटोमराइज हो गया, और इसी स्टेप में दिखा दिया गया है कि हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस होने के बाद में OH यहाँ पे आएगा, H2 का H यहाँ पे जाएगा, और फिर उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें ना, करेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में। ठीक है, बात आ रही समझ में, बताओ। समझ में आ रहा है। बोलो। एक के मैकेनिज्म का यह प्रोडक्ट मैं बना दे रहा हूँ। ये वाला जो एंड है, ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला है, इसीलिए यहाँ से बनेगा।
ये वाला इनामीन। ठीक है, आगे का बनाना है ClCH2COO दूसरा स्टेप 3O+। TSOH जो होता है वो आपका क्या होता है, एसिड होता है। बी। मार्फोलिन H+। एक्रोलीन, नाम थोड़ा कॉमन सा, कॉमन वाला याद रखे रहा करो। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जो होता है, सी के बाद में डी, हाइड्रोलाइज कर दो, नोट करो। इसका क्वेश्चन उसी तरीके से पूछेगा, या तो सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ इनामीन करके पूछेगा तो उसमें एसाइलेशन एल्काइलेशन आपको मेंशन करना होगा। अदरवाइज आपसे ये पूछेगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके, इसी तरीके से दिया रहेगा। मार्फोलिन का स्ट्रक्चर जो है आपको बताया गया है इसी इनामीन वाले टॉपिक में ही। बन गया। बताओ।
2 पेज जो है आप उसको छोड़ दीजिएगा अपना, ठीक है। 2 पेज छोड़ने के बाद में अगला वाला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ऑर्गेनोसल्फर का उसमें 2-3 रिएक्शन है वो बताना है, उसको बाद में बताऊंगा मैं आपको ना। तो इसी वाले चैप्टर में जो है ना, तो 2 पेज छोड़ने के बाद में ये आगे का जो है चैप्टर वो आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वाले टर्न पे, ठीक है। नेक्स्ट वाले टर्न पे इसको बताएंगे, ठीक। और जो है कल क्लास मेरी नहीं होगी इस समय आपकी, ठीक है। तो कोई परेशान नहीं होगा, कल की क्लास नहीं रहेगी, फिर उसके बाद में परसों में होगा, ठीक। सुन लिए है ना सभी लोग? टेक्स्ट करो। चलो ठीक है, हाँ, धन्यवाद सभी को।